हाय गाइस, मेरा नाम है शाश्वत और मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट्स लगे हैं। ये क्वेश्चन कुछ कंसेप्ट्स को मिल के बना हुआ क्वेश्चन है, तो ये कंसेप्ट हम लोग जान सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिन्होंने कुछ नहीं भी पढ़ा है उनको भी ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। फॉर रुबीडियम Z इज़ इक्वल टू 37। इसका मतलब है रुबीडियम के लिए एटॉमिक नंबर जो है वो 37 है। पॉइंट आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन L एंड N शेल्स रेस्पेक्टिवली। L और N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें पॉइंट करके देना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है NS1 NP2। ये किसी भी एलिमेंट का किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये सिर्फ जनरल बात है। ये एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS1 NP2। इसमें N जो है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है और कुछ नहीं बताता, और NS1 है तो 1 जो ऊपर में यहाँ पे पावर में लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। मैं आपको समझाने के लिए ये तरीका अपना रहा हूँ। जैसे NP2 है तो N यहाँ पे फिर से एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है और 2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताता है और कुछ भी नहीं बताता। ये 1 जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो पावर में है, NS1 है तो N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और NP2 में N फिर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या कुछ भी रहे यहाँ पे ND5 रहे या कुछ भी रहे, ये सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। NP2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे ऊपर जो 2 है, यहाँ पे 5 है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है ये 5 जो ऊपर है। अब देखिए शेल्स यहाँ पे बोल रहा है L एंड N शेल्स रेस्पेक्टिवली, तो हमें ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के पता होगा, या जनरल बात है, ये 10th में भी हमने पढ़ा होगा इस चीज़ को, कि शेल्स जो रहते हैं वो 4 रहते हैं, KLMN। तो शेल्स 4 रहते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, N जो है K शेल के लिए 1 रहता है, L शेल के लिए 2 रहता है, M शेल के लिए 3 रहता है और N शेल के लिए 4 रहता है। तो हम इसको हमारे मुंह पे ही जनरली ये चीज़ होता है KLMN। तो KLMN के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4, जैसे K के लिए आपको खुद समझ में आ जाएगा 1 है, L के लिए 2 है, M के लिए 3 है, N के लिए 4 है, N का वैल्यू। अब हमें रुबीडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो रुबीडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम Z इज़ इक्वल टू 37 दिया हुआ है। ये बड़े एग्जाम्स में एटॉमिक नंबर नहीं दिया रहेगा, इसलिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। हाँ, कुछ छोटे इंजीनियरिंग एग्जाम्स या मेडिकल एग्जाम्स में ये वैल्यू दिया रह सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उठा के लिख सकता है। तो ये लिख देते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। ये रुबीडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है पॉइंट आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन L एंड N शेल्स रेस्पेक्टिवली। L और N शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें पॉइंट करके बताने हैं कितने हैं। ये आपको दिख भी रहा है 8 और 8 सही ऑप्शन है इसमें, तो मैं बताता हूँ कैसे है। तो 1s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो हमें बोला है पहले L शेल में बताओ। तो L शेल के लिए N का वैल्यू 2 है। तो हम जानते हैं N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है N। ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है N। ये आपको समझ में आ रहा होगा। N जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो रहा है, थोड़ा शेक हो रहा है ये, आई एम सॉरी फॉर दैट। N जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो ये L के लिए N का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 हम लोगों ने ढूंढा, तो यहाँ पे 2 हमें 2 जगह मिली। अब इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट करने बोल रहा है। मैंने आपको यहाँ बताया था नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर में जो पावर होता है वो होता है। तो यहाँ पे 2 के ऊपर कितना है, 2 है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, और यहाँ पे 6 हो गए। तो 6 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे या 6 + 2 करेंगे तो 8 या 8 आएगा, हमें 8 आ जाएगा। तो इसलिए या तो ये ऑप्शन सही होगा, तो या तो ये ऑप्शन सही होगा। ये आप गेस कर सकते हो अगर कॉम्पिटिशन में ऐसा क्वेश्चन आया तो। अब हमें बोल रहा है N शेल में, N शेल के लिए हमारा N जो होता है वो 4 होता है। तो 4 हमें कितनी जगह यहाँ दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, ये 4 ये 4। ये 4 के पावर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस 4 के पावर में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 6 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, इसीलिए 8 और 8 इसका आंसर हो गया। तो इसमें हमें 3-4 कंसेप्ट्स कवर करने को मिल गए। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा कौन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये N होगा NS1 में। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर रहता है वो होगा, ये दूसरी कंसेप्ट हमें जानने को मिली। तीसरी कंसेप्ट ये शेल्स और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या रिलेशन है, ये हमें जानने को मिला। और चौथा कंसेप्ट जो जानने के मिला कि वो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अगर आपको ये 4 कंसेप्ट आते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो। थैंक यू।